गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले दिन बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोग्रेशन में जो आगे बढ़ते रहता है। यह ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। आपको यह भी बताया था कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है, और जनरल टर्म चाहे किसी भी सीक्वेंस की हो, चाहे वो एपी हो चाहे ना हो। जनरल टर्म से आप क्या निकाल सकते हैं? कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जनरल टर्म में आपको एन दिया होगा, आप एन की जगह जितना भी नंबर रखोगे वही टर्म आ जाएगी उसकी। तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपको एक किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म दिया है, ए एन हो या टी एन हो, एक ही बात है। ए एन इक्वल टू 3 + 4n। आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी प्रोग्रेशन की जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सिंपली एक काम करना होता है, एन की जगह 5 पुट करोगे 5th टर्म आ जाएगी, 10 पुट करोगे 10th टर्म आ जाएगी, 8 पुट करोगे 8th टर्म आ जाएगी। तो आप कोई सी भी निकाल लो, एन की जगह 1 2 3 4 पुट करके आप इसकी फर्स्ट 3 4 टर्म निकालो। तो जब आप एन की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा a1 = 3 + 4 × 1। कैलकुलेट करके ये 7 आया, यानी कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 7 आ गई। फिर एन की जगह 2 पुट करो, a2 = 3 + 4 × 2। कैलकुलेट करके सेकंड टर्म 11 आ गई। ऐसे ही जब 3 पुट करेंगे, 3 + 4 × 3 = 15 आ गई। फिर 4 पुट करेंगे 3 + 4 × 4 19 आ गई। तो इसकी पहली 4 टर्म निकाल लिया। आप कितने भी निकाल सकते हो, बट नीड नॉट टू वेस्ट द टाइम। आपने फर्स्ट 4 निकाल ली, इसी से पता लग जाएगा ये एपी है या नहीं है। एपी की पहचान वही कि आप दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल के देखिए। सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस किया, 11 - 7 4 आ गया। a3 - a2 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 15 - 11 4। ऐसे ही फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया, वो भी 4 आ गया। तो 3 बार हमने डिफरेंस निकाल के देखा लगातार 2 टर्म्स का, दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी। ऐसा नहीं कि आप तीसरी में से पहली को माइनस करने लग जाए, नो, ना ही चौथी में से दूसरी टर्म को माइनस करना है, लगातार 2 टर्म्स को माइनस करना है आपको। तो 3 डिफरेंस निकाले हमने, a2 - a1, a3 - a2 एंड a4 - a3। तीनों ही डिफरेंस सेम आए हमारे। जब ये डिफरेंस सेम आ गए, इट मीन्स हम कह सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका ट्राई करते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसी तरह एक और क्वेश्चन है। किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म यानी कि nth टर्म दी है। ये जनरल टर्म का दूसरा नाम nth टर्म भी होता है। तो उसी तरह इनकी जगह 1 2 3 4 पुट करेंगे। 1 पुट किया आपने, 9 - 5 × 1 4 आ गया। 2 पुट किया इनकी जगह, 9 - 5 × 2 -1 आ गया। एन की जगह 3 पुट किया, 9 - 5 × 3 ये -6 आया। 4 पुट करने पे 9 - 5 × 4 -11 आ गया। तो फिर 4 टर्म आ गया आपके पास। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, a2 - a1 -1 -4 -1 -4 -5 आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म -6 है, माइनस ऑफ सेकंड टर्म खुद -1 है, तो ये -5 आ गया, कैलकुलेट हो गया। फिर ऐसे 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, -11 + 6 -5 आ गया। तो ये तीनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं, -5 -5 लिख दीजिए। a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। रिपीट कर रहा हूं, एन की जगह 1 2 3 4 पुट करो, क्योंकि वो nth टर्म दी है यानी कि जनरल टर्म दी है। तो उसमें एन की जगह 1 2 3 4 पुट कीजिए।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आ गई, इनका डिफरेंस निकालते रहिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालिए। ये सारे डिफरेंस आपके सेम आ गए तो आप कह सकते हो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। एक इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन का जब विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि एक एपी देखी है 78, इसकी कौन सी टर्म होगी? विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 78 इस एपी की कौन सी टर्म होगी? जैसे आपकी 8 है सेकंड टर्म है, 18 है फोर्थ टर्म है, ऐसे अगर आगे चलते रहें तो 78 कौन से नंबर पे आएगी? आप देख सकते हैं इस एपी में 5-5 का डिफरेंस है। क्यों? 3 में 5 ऐड कर दिया 8 हो गया, 8 में 5 ऐड कर दिया 13 हो गया, या ऐसे कर लो 8 - 3 5 हो गया, 13 - 8 5 हो गया। तो अगर आप 5-5 ऐड करते जाओगे तो 78 तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। तो अब आपको बताना है कि ये इस एपी की कौन सी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म लिख दी, सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दी। अब आपको डिफरेंस एक बार निकालना है। इसमें आपको 3 बार डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है भाई, ये एपी है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए सिर्फ एक डिफरेंस से भी काम चल जाएगा आपका। जिस क्वेश्चन में आपको चेक करना होगा भी बताइए एपी है या नहीं, या आप श्योर ना हो कि एपी है या नहीं, वहां आप 3 बार डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। लेकिन यहाँ तो एक ही डिफरेंस से काम चल जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, कोई से एक डिफरेंस निकाल लीजिए, वो डिफरेंस 5 आ गया। D4 डिफरेंस। तो हमें 78 का पता करना कि कौन से नंबर पे आएगी, कौन सी टर्म है ये। तो हमने मान लिया लेट 78 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की 78th जो होगा nth टर्म होगी। कोई भी टर्म निकालनी हो वो कौन से नंबर पे होगी, हम nth टर्म ही सपोज करते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारा एपी में ये होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an होता है वैल्यू ऑफ द टर्म, वैल्यू ऑफ द टर्म। जैसे फोर्थ टर्म है ये 18 है, यानी कि A4 होगी हमारी 18, ये सब लिखे हुए हैं। A3 13 है, A2 8 है, A1 3 है, तो an हमारी होगी 78। हमने 78 को nth ट्रांसपोज सपोज कर लिया, तो यहाँ 78 an की जगह 78 पुट कर दिया। a मीन्स फर्स्ट टर्म, बार बार बता रहा हूँ आपको, a मीन्स फर्स्ट टर्म 3 आ गई, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 3 है। n हमने मान रखा कि 78 nth नंबर पे होगी, nवें नंबर पे होगी, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस आपका 5 है। तो इसको कैलकुलेट किया, 78 इक्वल 3 प्लस 5 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 5n माइनस 5, 5n इधर छोड़ दिया, इनको इधर ले गए, 80 आ गया, 80 इक्वल टू 5n, 5 इधर आ जाएगा, n इक्वल टू 16। यानी कि जो 78 होगा इस एपी की 16वीं टर्म होगा। जैसे चौथी टर्म आपकी 18 है ना, ऐसे ही पांचवी 23 होगी, छठी आपकी 28 होगी, ऐसे ही जो 16वीं टर्म होगी वो 78 होगी। ठीक है, इस टाइप से कर। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, ये अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराया है आपको वो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 5.2 के। स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दी है, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। Which term of this AP will be 132 more than its 54th term? यानी कि इस AP की कौन सी टर्म 54th यानी कि 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। कोई एक टर्म है जिसकी वैल्यू इस 54वीं टर्म से भी 132 ज्यादा है, वो टर्म कौन सी है ये निकालना है। वो टर्म 60वीं है, 65वीं है, 70वीं है, जिसकी वैल्यू 54वीं टर्म से भी 132 ज्यादा है। तो पहले तो आपको 54वीं टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होगी, और जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है वो उससे 132 ज्यादा होगी। तो पहले तो हमें 54वीं टर्म निकालनी चाहिए। तो ये एपी दे रखी है आपको, डिफरेंस निकाल लीजिए सिर्फ, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12।
ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 है, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 आ गया। तो 54 टर्म निकाल रहे हैं हम। वैसे मैंने सीधा ही बताया था, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूँ, आप सीधा भी लिख सकते हो। A54 इक्वल टू A प्लस 53D, ये आपको पहली वाली क्लास में बता दिया था मैंने। तो ये आ गया A54 इक्वल टू A प्लस 53 इंटू डिफरेंस। या फॉर्मूले में रखोगे तो A की वैल्यू 3 होगी, N की वैल्यू 54 माइनस 1 इंटू डिफरेंस। 54 माइनस 1 करोगे 53 आ जाएगा। तो 54 टर्म की वैल्यू आ गई आपकी 639। पहले हमने 54th टर्म को निकाला है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है वो इस 54th टर्म से भी 132 ज्यादा है। हमें नहीं पता वो कौन से नंबर पे है, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो nवें नंबर पे है, यानी कि nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कि nth टर्म की वैल्यू 54 टर्म में जब 132 ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगी। nth टर्म 54 टर्म से भी 132 ज्यादा है, यानी कि nth टर्म इक्वल टू होगी 54th टर्म प्लस 132। तो nth टर्म इक्वल टू 54 टर्म की वैल्यू क्या है 639 प्लस 132, तो nth टर्म की वैल्यू आ गई 771। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई भी फॉर्मूला है, पहले इसकी बात करते हैं हम। इसमें 1 2 3 4 an और d 4 अननोन है। अगर किसी भी फॉर्मूले के आपको सारे अननोन पता हो, सिर्फ एक अननोन नहीं पता हो तो यूज कर दो। तो यहाँ पर 4 अननोन है, 4 में से आपको अब nth टर्म की वैल्यू भी पता लग गई 771, ये वैल्यू पता लग गई। a फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, d आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आपको इसका सिर्फ नंबर ही निकालना है कि जो 771 है वो कौन से नंबर पे आएगी इस एपी में। जैसे 39 फोर्थ नंबर पे है, 27 थर्ड नंबर पे है, तो इसी तरह ये 771 आपके कौन से नंबर पे आएगी। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, क्योंकि इसके 4 में से 3 अननोन आपको पता है। तो हमने ये फॉर्मूला दोबारा यूज किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। an की वैल्यू आ गई 771, a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपका 12 है। इसको रख दिया, सब कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे n की वैल्यू 65 आ गई। तो हमने ये सपोज किया था nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, और n की वैल्यू आ गई 65, यानी कि 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये इसका, इस क्वेश्चन में क्या करके है, 2 APs हैव द सेम डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, कि 2 AP हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, एक AP है 3 5 7 9, दूसरी AP हो 1 4 6 8 10। इनमें भी 2 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 2 का डिफरेंस है। तो सेम यही बात कर रहा है कि 2 AP हैं जिनमें डिफरेंस सेम है। ठीक है, और एक चीज और देखी है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, कि दोनों APs की जो 100वीं टर्म है उनमें 100 का ही डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी 100वीं टर्म हो और इसकी भी 100वीं टर्म हो, इनमें 100 का ही डिफरेंस हो, ऐसे बोल रहे हैं। डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, इनकी 1,000वीं टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं। 2 APs है, दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों की 100वीं टर्म्स के बीच में डिफरेंस 100 का ही है, और दोनों की 1,000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। 2 APs है इस क्वेश्चन में, एक AP नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम है तो सेम चीज का हम सेम ही सिंबल रखते हैं मैथमेटिक्स में, डिफरेंट चीजों का अलग अलग सिंबल रखते हैं। तो हमने सपोज कर लिया डिफरेंस इन बोथ APs इक्वल टू D, डिफरेंस D है,
और क्वेश्चन में क्योंकि इसने ये बता रखा है कि दोनों की 100वीं टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 के इक्वल ही रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ, तो हमने क्या सपोज किया, डिफरेंस डी सपोज कर लिया। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी स्मॉल ए मान ली, फर्स्ट टर्म को हम जनरली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी कैपिटल ए मान ली, बस थोड़ा डिफरेंस करने के लिए ही स्मॉल ए और कैपिटल ए हमने सपोज कर लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस टर्म की जो 100वीं, इस एपी की जो 100वीं टर्म है, हम ऐसे सिंबल देते हैं A100, जैसे AN, A50, तो 100वीं का A100 हो गया सिंबल, माइनस इसकी 100वीं टर्म, उसको कैपिटल A100, और कितना डिफरेंस दे रखा है, 100 के इक्वल, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 100। इसकी 100वीं टर्म कोई भी है, मैंने आपको बता रखा कई बारी, किसी की 70वीं टर्म निकालनी हो तो A + 69D, 72वीं टर्म निकालनी हो A + 71D, क्योंकि फॉर्मूले में ही हमारा AN = A + n-1 × D है। वहाँ n होता है, एक जगह n होता है, दूसरी जगह n-1 होता है। तो इसकी 100वीं टर्म होगी A + 99D, D फॉर डिफरेंस, माइनस इसकी 100वीं टर्म, A मीन्स फर्स्ट टर्म होता है, इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A है, A + 99D और इक्वल टू 100। D दोनों में सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, द कॉमन डिफरेंस इज सेम। रिपीट कर रहा हूं, इसकी 100वीं टर्म A + 99D, फर्स्ट टर्म प्लस 99D, इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल है, इसकी 100वीं टर्म फर्स्ट टर्म प्लस 99D, इसकी फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल A सपोज कर किया है। डिफरेंस दोनों जगह सेम है, इसलिए स्मॉल d आएगा इक्वल टू 100। इसको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। A + 99D माइनस A, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 99D हो गया माइनस का, इक्वल टू 100। ये दोनों कैंसिल हो गए, स्मॉल a माइनस A इक्वल टू 100 आ गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। यहाँ से हमें कुछ पता लग रहा है, स्मॉल a क्या है, पहली एपी की फर्स्ट टर्म, कैपिटल A क्या है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म, यानी कि दोनों एपी की जो पहली टर्म में डिफरेंस है वो 100 का है। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, और यहाँ पर पहली टर्म का डिफरेंस भी 100 आ गया। और एक बात और करके क्वेश्चन में कि दोनों में डिफरेंस भी सेम है। तो अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछ ले, दोनों में ये 100 ही आएगा। तो आंसर तो हमें पहले ही पता लग गया है कि दोनों की 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 ही आएगा, लेकिन करके दिखाना है यहाँ पे। तो A1000 यानी कि पहली एपी की 1000 टर्म, A प्लस यहाँ 1000 है तो यहाँ 999 आएगा, इससे A कम आएगा D के साथ। ये बहुत बार हमने बता लिया। A + 999D, सेकेंड एपी की A1000, कैपिटल A + 999D। अब इनका डिफरेंस निकालना आपको, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए, यानी कि इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दीजिए। दिस माइनस दिस, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट में से राइट, दिस माइनस दिस, कुछ नहीं किया, ये रख दिया, ये A बच गया, A माइनस A, स्मॉल a माइनस कैपिटल A बच गया, और स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास 100 आ चुकी है। तो यहाँ पर लिख भी दिया हमने, बट स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100, देयरफॉर दिस माइनस दिस, इसकी जगह 100 आ गया। तो दोनों की 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 ही होगा। चाहे किसी और टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी पूछता वो भी 100 ही होता।